तो फर्स्ट इंटरफेस इज लॉगिन स्क्रीन और डिफॉल्ट यूजर नेम इज admin and also admin password by default admin तो वेट करिएगा थोड़ा, इनिशियल स्टेज पर है। थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। एडमिन आपने टाइप किया, अगेन एडमिन, और फिर से आपको जो डिफॉल्ट पासवर्ड है ऑलरेडी वही टाइप करना है, ओल्ड पासवर्ड। एंटर ए न्यू पासवर्ड। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप यहाँ पे रख लेंगे। दो बार उसको एंटर करना है। अब लॉग इन सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम डिवाइस। तो इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा ये। और इसके अंदर हम देखना चाहते हैं आईपी एड्रेस। तो डिवाइस की इंफॉर्मेशन मैंने कल आपको कमेंट बता ही दिया था। अगर जो आप मैनेजमेंट इंटरफेस देखना चाहते हैं क्या आईपी एड्रेस है, तो शो इंटरफेस मैनेजमेंट। आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी इनेबल्ड है, और फायरवॉल ने बाय डिफॉल्ट जो आईपी एड्रेस लिया है, और वो गेटवे जो है आपका 192.168.1.175 आईपी एड्रेस, एंड गेटवे 192.168.1.1। तो जो भी ऑफिस का डीएचसीपी सर्वर है उससे ही आईपी एड्रेस इसने पिक कर लिया है। ठीक है, तो डीएचसीपी इनेबल्ड है। अगर जो आप डिवाइस को, जैसे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, इस मोड में आप आ सकते हैं कॉन्फ़िगर में, और अपने अकॉर्डिंग कोई स्टैटिक आईपी आपको देना है। तो आपको लिखना पड़ेगा सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। दैट मीन्स हम स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो ये कमांड आपको डालनी है। और फिर सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस, जो भी आपको आईपी एड्रेस रखना है डिवाइस का वह आपको डालना है। ठीक है, और गेटवे वगैरह डाल करके, और राउटर के अंदर जैसे आप डब्ल्यू आर करते हैं, राइट द कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही यहाँ पे टू कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जब तक आप इसमें कमिट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइल के अंदर राइट नहीं होगी और कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज नहीं होगी। तो जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं आपको कमिट यहाँ पे करना होगा। तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे, सेट डिवाइस टाइप आईपी एड्रेस आपको रखना है। तो वी कैन ट्राई इट के इस तरह से हम करना चाहते हैं।
तो पहली चीज़ है, मैं डायरेक्टली इंटरफेस पे हूँ और आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। बट आप इसको पुट्टी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आईपी एड्रेस है डिवाइस के पास, चाहे वो इनिशियल स्टेज का है, डीएचसीपी से है, तो यहाँ पे हम पुट्टी एसएसएच आप करना चाहते हैं डिवाइस को, बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस इन द डिवाइस 192.168 डॉट हमारा है 1.175। तो कमांड लाइन आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इजीली आप डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, कनेक्शन इनिशिएट, यस, एक्सेप्ट, लॉगिन एज एडमिन और न्यू पासवर्ड। इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे आप जाते हैं तो सेम कमांड ओवर देयर, कि आप मल्टीपल कमांड्स आप यूज करना चाहते हैं तो इजीली हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, दो पैटर्न है। एक, मैं वन बाई वन कमांड एग्जीक्यूट करूं, और एक मैं चाहता हूं मल्टीपल कमांड्स एक ही बार में मैं ऐड ऑन कर दूं और जो है हमारी डिवाइस कॉन्फ़िगर हो जाए। तो सेट आप बना सकते हैं, ठीक है, कमांड का, मल्टीपल कमांड्स का, ये पूरा का पूरा एक साथ, ये जो सेट है, सेट डिवाइस, यहाँ से यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करके आपको वहां पे डाल देना, ऑटोमेटिकली आपका तीनों कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और वन बाई वन करना है तो कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे, तो एंटरिंग योर कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, फिर आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और आईपी एड्रेस, ठीक है, 10.150, क्योंकि मैं रिवर्ट भी करूँगा कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस। तो दैट मीन्स यू कैन ट्राई दिस कमांड, अगर जो आप चाहते हैं एग्जीक्यूट करना। तो इस कमांड को डालेंगे, फिर कमेंट करेंगे, कमिट कर देंगे और आपका जो आईपी एड्रेस है वो डिवाइस का 10.150 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कंसोल पे देख लेते हैं, चलो एक्सेस तो नहीं करेंगे इस आईपी एड्रेस से, पर मैं कंसोल पे आपको ये आईपी एड्रेस दिखा दूंगा कि वहाँ पे ये आईपी एड्रेस आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो क्योंकि लैपटॉप का आईपी एड्रेस दूसरा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है यही आईपी एड्रेस। ओके, तो दैट मीन्स आईपी एड्रेस चेंज हो गया होगा डिवाइस का, और तो प्रोसेस हो गया है। ऑटोमेटिकली इंटरफेस आपका डाउन हो जाएगा जैसे आईपी एड्रेस, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं जो पुट्टी कर रहा हूँ वो 192 वन डॉट समथिंग आईपी एड्रेस है, बट जो मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है अभी डिवाइस पे वो 10 की सीरीज का नेटवर्क है, ये 192.168 10 डॉट समथिंग है, 250 आईपी एड्रेस है। तो कंसोल पे दिखाएंगे आपको, पुट्टी से तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिमोटली मैं आईपी बेस्ड कनेक्टिविटी से एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर जो आप कंसोल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइस को रीस्टार्ट मैंडेटरी है, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। बाहर आने के लिए आप एग्जिट का यूज करेंगे, और मैं डिवाइस को मैनुअली रीस्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से। ठीक है, वैसे सिस्टम रीस्टार्ट आप कमांड वहाँ पे डाल सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। अभी मैं कंसोल को यहाँ से डिवाइस को रिस्टार्ट कर, मतलब डिवाइस के अंदर तो स्विच होगा आपके जो प्रेस करेंगे, बट अगर जो वर्चुअल है तो यहाँ पे आपको रिस्टार्ट मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जा करके डिवाइस के ऊपर क्या आईपी एड्रेस आपका है। इतने हम कमांड की बात कर लेते हैं। अगर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन वापस डीएचसीपी पे करनी है, सपोज दैट आपकी डिवाइस में ऑलरेडी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है और आप नहीं चाहते उसको स्टैटिक आईपी पे रखना, तो आप डीएचसीपी की ये कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है सेट डिवाइस सिस्टम टाइप डीएचसीपी क्लाइंट, और नेक्स्ट कमांड डीएचसीपी क्लाइंट एक्सेप्ट डोमेन वगैरह दे करके होस्ट डीएचसीपी क्लाइंट इंटरफेस, और कमिट करेंगे और एग्जिट करेंगे, और ये वाली कमांड जो मैं रिस्टार्ट की बता रहा था आप यूज करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्टार्ट द सिस्टम। तो वापस आपकी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी के ऊपर स्विच हो जाएगी। तो पहले स्टैटिक था, हाँ बाय डिफॉल्ट स्टैटिक आएगा डिवाइस के अंदर आईपी एड्रेस। तो मैंने उसको अभी जो चेंज किया था स्टैटिक आपको दिखाया। मेरी जो डिवाइस थी वो डीएचसीपी से सेट थी, मैंने उसको स्टैटिक किया। स्टैटिक के बाद आप रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्ट आईपी कॉन्फ़िगरेशन टू डीएचसीपी, फॉलो दीज स्टेप, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवाइस है वो डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस लेगी। विल टेक सम टाइम, अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है डिवाइस को, लेगा नहीं अभी, थोड़ा सा वेट करो। चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं इसके अंदर, जो है कमांड्स के अंदर किसी वजह से आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हेल्प भी है। हेल्प का मैं बताऊंगा अभी किस तरह से आप कमांड देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड आप रन कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, राउटर में आप देखते हैं टैब का ऑप्शन यूज करते हैं और कमांड आपको मिल जाती है, जो भी नेक्स्ट कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो सेम प्रोसीजर है, कोई नई चीज़ नहीं, बट थोड़ा टिपिकल तो है। सो डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम ये हमने कल एग्जीक्यूट की थी, और ये भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इंटरफेस इथरनेट 1/1, अगर जो आपको कोई इंटरफेस की डिटेल चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं। बाकी जीवाई इजी रहेगा, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार मैं आईपी एड्रेस आपको दिखा दूँ चेंज हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैं इसको रिवर्स कर दूंगा डीएचसीपी के ऊपर। कमिट तो हो गया था, आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, और ऐसा क्यों हुआ? ओके, इश्यू तो कुछ नहीं है कमांड्स में, और मैं ट्राई करना पड़ेगा सक्सेसफुली।
ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। कमिट का वेट करेंगे, मे भी कमिट ना हुआ हो। कमांड टेस्टेड है, ठीक है। और दैट मीन्स कि ऐसा कुछ इशू नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। कमांड में कोई एरर भी नहीं है किसी तरह की। ठीक है, कमिट सक्सेसफुल देखते हैं। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली हाँ कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ठीक है। जी। तो दैट मीन्स आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, पहले कुछ नहीं कर पाया, डिवाइस स्लो वगैरह कुछ रह गया होगा, या मैंने जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया होगा, तो दैट मीन्स के नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वेट करते हैं अभी थोड़ा सा, वैसे तो चेक भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया बिकॉज ऑफ आईपी कनेक्टिविटी की वजह से। तो कंसोल पे ही देख लेते हैं एक बार। वेट करेंगे, थोड़ा स्लो रहता है कई बार तो कॉन्फ़िगरेशन ठीक। चेंज होने में।
जब लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा मैं दूसरा लिंक भेजूंगा आपको, ठीक है। ठीक। हाँ, वेट करना। क्योंकि कुछ हम्म, कॉन्फ़िगरेशन हम आज ही खत्म करेंगे। ठीक है। यहीं पे आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। लास्ट पैराग्राफ में हम्म। देखिएगा 192.168.10.150 आ रहा है। ठीक है। जी। इथरनेट जीरो, लास्ट पैराग्राफ। मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा एक लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। और तब तक मैं इस फायरवॉल को फ्रॉम द डीएचसीपी कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम्म, और फिर हम आगे की ठीक। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। बस दिखाना था, एक डेमो था कि किस तरह से आईपी कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको स्टैटिक डायनेमिक कैसे कर सकते हैं। तो कमांड्स में कोई मिस्टेक नहीं है, टेस्टिंग है पूरी। और मतलब एक एक कमांड एग्जीक्यूटिव है पहले से ही, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई थी तो मुझे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कमांड को ही कॉपी पेस्ट किया अगेन, ठीक है। तो हम्म, जितनी भी कमांड्स हैं ऑलरेडी टेस्टेड हैं। आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट में या कोई चेंजेस हमको करने हैं। एज इट उठा करके आप इंटरफेस पर आप डाल देंगे, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। बस आपको क्या चेंज करनी है, सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन इसमें एडिट करना। ओके। हम्म, ठीक है। तो मैं न्यू लिंक भेजता हूँ, मैं फायरवॉल को वापस डीएचसीपी पे सेट कर देता हूँ तब तक, ठीक है। फिर हम आईपी एड्रेस वही हो जाएगा हमारा 175। और दिखा देता हूँ एक बार मैनुअली भी, अभी आप कनेक्टेड है इंटरफेस पर। तो लॉगिन करके दिखा देता हूँ, आईपी एड्रेस हमारा चेंज हो चुका है। जस्टिफिकेशन तो वहीं पे हो गया है, बट आप कमांड के थ्रू
जस्टिफाइड है क्योंकि जब डिवाइस बूटिंग उसमें थी, इनिशियल स्टेजेस पर बूटिंग की, तभी मुझे आईपी एड्रेस वहां पे दिख जाता है। मतलब आपको जरूरत नहीं है वो सब करने की, अगर जो आप सो इंटरफेस क्लियर। 10.150 एंड गेटवे इज 250 अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, ये जो हमने यहाँ पर सेट किया। क्लियर। हेलो। जी। आपको वापस डीएचसीपी पे स्विच करना है, कॉन्फ़िगर क्लाइंट द सेम कमांड, और रिलीज एग्जिट और रिक्वेस्ट रिस्टार्ट सिस्टम, तो ये हो जाएगा। बाकी मैं आपको सेकंड लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ओके। तब तक मैं इसे वापस डीएचसीपी पे स्विच कर देता हूँ। ठीक।